हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। 16 तारीख को कीर्तन की समाप्ति के बाद ये कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं। यहाँ आ गए थे। जो फ़ोटो खींच रही है वो है मेरे उस जेठ जी के बेटे की वाइफ, जिनकी शादी में मैं फरवरी में गई थी। और वो बराबर में उसकी नंद बैठी हुई है। पीले सूट में हमारी दीदी है, ताऊ जी के बेटी, और बुआ जी बैठी हैं जो बुज़ुर्ग है। तो इस तरह, और वो कीर्ति है। इस तरह से है। ये देखो, ये है हमारी 4 लड़कियां। और रीना की शिकायत ये है, अंग्रेजी है ना मुनमुन, ये ना तो हमें जानती ना हमारे साथ बोलती, जबरदस्ती बुलावा है जब भी नहीं बोलती, बड़ी खराब है। और देखिए, ये लगभग 10 बजे हैं। हम उधर से आए जब यहाँ, तो कुछ मेहमान जा चुके थे डांस वांस करके। और फिर हम आए, फिर हम लोगों ने यहाँ पर धूम मचाई। अब आप डांस को एंजॉय करें। नचाओगे रोजस नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओगे रोजस नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला तुम मचा लगाओगे रोजस नाच के दिखाओ। मामा जी बना दियो प्लीज। Yeah.
सो गया, सास भी सोगी, ससुर भी सो गया, चुपर बिछाने खाट सुनियो, चुपर बिछाने खाट सुनियो, मैं भी सोगी, बावलिया भी सो गया, मैं भी सोगी, बावलिया भी सो गया, घर में बढ़ गए चोर सुनियो, घर में बढ़ गए चोर सुनियो। और ये 17 तारीख की सुबह की वीडियो है। यहाँ पर देखिए ये ढोल वाला जो लड़का है ये अपना इन कोई जानने वाला ही है, जो हलवाई वगैरह के काम कर रहे थे शायद वो है, उनमें से है कोई। और यहाँ पर देखिए पंकज और रचना दोनों तैयार खड़े हैं। चप्पल निकलवा दी मैंने पंकज की, तो नंगे पैर जाते हैं। ये कलश लेके जाएगी हमारे घर समरसेबिल लगा हुआ है, तो कुएं का या नल का पानी होता है जो उसी समय धरती में से निकलता है, तो इसलिए हमारे यहाँ जाएंगे ये पानी भरने। और उस दिन ऐसा हुआ था 17 तारीख को कि मैंने ये कलश वाली वीडियो और हवन में कलश रखने तक की वीडियो मैंने बना दी। उसके बाद मैं इधर आ ही नहीं पाई क्योंकि उधर मेहमान आने शुरू हो गए थे हमारे उधर, क्योंकि पुराना घर वहीं है, ज़्यादातर लोग उसी घर को जानते हैं और मेहमान सारे हमारे भी और इनके भी एक ही हैं, इकट्ठे ही हैं। तो ये है, तो क्योंकि हमारा परिवार एक है, तो मैं और प्रिंसी उधर ही मेहमानों में ही बिजी रहे, इतने बिजी रहे कि मैं बार बार सोचूं कि अब जाऊं फिर कोई मेहमान आ जाए, मैं बार बार सोचूं अब जाऊं फिर कोई मेहमान आ जाए। इस तरह से पूरा हवन भी ख़त्म हो गया और हम नहीं आ पाए, ना मैं हवन में बैठ पाई, जबकि रचना ने मुझे पहले ही बोला था कि भाभी जी आपको मेरे साथ बैठना है। और बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का, उसकी और मेरी कोई वीडियो एक साथ नहीं है इस दिन की, क्योंकि यहाँ भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो साथ नहीं चल रही, ये है। तो उसे भी लग रहा था कि भाभी जी आपकी और मेरी एक भी वीडियो नहीं है साथ में, कहीं भी नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है सच में, किसी चीज़ की मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं इधर ही रही। जिस दिन मुझे उधर रहना था सुबह से शाम तक, उस दिन मेरा सारा दिन इधर ही निकल गया। फिर मैं टेंट में तो गई क्योंकि मोहल्ले वाले जो खाना खाने आने वाले थे वो सारे हमें ही जानते हैं, तो इसलिए मैंने कहा उन्हें तो मैं शक्ल दिखा के आऊँ। तो वहाँ तो मैं उनके पास तो बैठी, थोड़ा खड़ी हुई, बैठी, हाय हेलो हुई जब मोहल्ले वाले भोजन के लिए आए। बाकी मुझे उधर जाने का बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली क्योंकि मेहमान इतने इधर आ रहे थे, जा रहे थे। तो यहाँ से देखिए पानी भर लिया है रचना ने, तो पानी भरने के बाद फिर वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद ये हवन में बैठ जाएगी वहीं की वहीं। और मुझे भी, मैं ये कह के आई थी कि मैं ज़रा घर होके आऊँ और मैं फिर एकदम से आ रही, मुझे आना ही नहीं था उधर से, सही पूछो तो। मेहमान जो आते सबको पता है कि भाई उधर प्रोग्राम है तो उधर बिजी होंगे, आके चले जाते, ये था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि कोई घर में आ रहा है तो उनको घर में कोई मिलना चाहिए, उनको पानी वानी पूछना चाहिए, ऐसा हुआ। तो ये हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पर चाची जी इनका वार फेर करेंगी, वार पैसे वार ना बोलते हैं ये। और बुआ जी भी आ गई थी, पीले सूट में बुआ जी है, ये हमें रास्ते में ही मिली थी। तो यहाँ पर बुआ जी भी मांग रही है, क्या कर रही है बुआ जी की, मैं भी कर देती, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे करके यहाँ मजाक हो रही थी। तो ये देखो अब ये अंदर चले जाएंगे। ये देखो पैर छू रही रचना यहीं पे बुआ जी के, पंकज ने भी छू लिए, मैंने रास्ते में ही छू लिए थे। तो ये हमें यहीं पे मिली थी क्योंकि गली में ही वो कर दी, बुआ जी ने भी वार फेर कर दिया। तो अब अंदर चले जाएंगे और ये हवन में बैठ जाएगी वहीं की वहीं रचना। उसने मुझे बोला सच में कि भाभी जी आपको मेरे साथ बैठना है हवन में, और फिर ऊपर का भी काम देखना होता है, जो जिम्मेदार है वो तो हवन में बैठ गई थी वहाँ, और बाकी देखना होता है। और लेकिन मैं वहाँ नहीं रही, इसका मुझे अब तक अफसोस है, हमेशा रहेगा। बस यहाँ तक की वीडियो है, फिर यहाँ की कोई वीडियो नहीं है। फिर मैं बाद में आई थी, वो थोड़ी सी बनाई थी, वो भी मुनमुन से कह के बनवाई थी। हमारी लड़कियां तो बनाती नहीं बिल्कुल भी। अब मैं कैमरा लेके घूमती हुई अच्छी थोड़ा ही लगती। सब लोग गांव के आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे, क्या बोलेंगे कि ये बहू ही हूँ परिवार की। देखो हमारी नंदे भी आ गई, हमारी भाभियाँ भी आ गई, हमारे भतीजे भी आ गए, भाई भी आ गए, फूफा जी अंदर बैठे और काफ़ी मेहमान आके चले गए, आ रहे जा रहे सुबह से। और मैं यहीं लगी पड़ी, वहाँ सारा कुछ हो लिया। चलो इन्होंने मुझे सबने रला रखी, इन्होंने अपने आप चाय पी लेते, अपने आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते लेगा हैं। तो देखो हम इस समय आए थे, हवन हो चुका था, हमने आरती भी नहीं ली। मैंने आरती में रखने वाले जो पैसे रखते हैं वो वैसे ही रखे, फिर हाथ जोड़ लिए ऐसे ही। और यहाँ पर उस समय तक पूरी भीड़ हो चुकी थी, सब लोग आ चुके थे।
और अब मुनमुन को दिया थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ी सी क्लिपिंग बाहर से यहाँ से बना ले। उसमें भी चिड़चिड़ कर रही थी वो कि मैं नहीं बनाती। मैंने कहा ठीक है मत बना। फिर फ़ोन मुनमुन के पास ही रहा, मेरे पास नहीं था और उसने वीडियो नहीं बनाई। ये है वो अपनी सहेलियों के साथ बिजी हो गई थी। तो यहाँ पर सारे कमरे भरे हुए हैं मेहमानों में। अब यहाँ पर भीड़ हो चुकी पूरी। और ये रचना है, यहाँ पर लड़कियों को कन्या पूजन हो रहा है। हवन के बाद कन्या पूजन होता है। ये प्रिंस गिफ्ट दे रही है हमारी तरफ से और अपनी बुआ जी की तरफ से तन्नू को। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा पोता लगता है, जेठ जी का पोता है। और उधर जेठ जी की नातिन आएगी जो प्रिंस की गोद में बैठे हुए उसे देखिए। बाबू देख देख यहाँ देख भतीजा एक के गोदे भांजे एक के गोदे भतीजा। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये सगे मम्मा के बुआ के दोनों दिक्कत।